इलेक्शन करवाने के लिए अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पैसे जमा करवाने देने के लिए बराह रास्त हुक्म जारी कर दिया। स्टेट बैंक ने भी माना, हाँ हमारे पास पैसे हैं, मगर ये लोग देते क्यों नहीं हैं। पहले जस्टिस काजी फायज ईसा पार्लियामेंट में गए थे, अब आर्मी चीफ और DGISI पार्लियामेंट के इजलास में गए हैं। कहा तमाम रास्ते, आईनी रास्ते, जमहूरी रास्ते इस पार्लियामेंट से होके गुजरते हैं, मगर इन कैमरा सेशन था, कैमरे वहाँ पे मौजूद नहीं थे। क्यों नहीं थे? इसके अलावा तमाम जजेस जो थे वो सर जोड़ के बैठ गए, उनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक हो गया और उमर अता बंदयाल के साथ हैं। ये क्या माजरा है, आज इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूँ। आज अटॉर्नी जनरल जो थे उनको बुला रखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। वहाँ पे जो चैम्बर है चीफ जस्टिस का, वहीं पे बहस मुबासा हुआ। बाकी चीफ जस्टिस साहिबान भी वहाँ पे मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल से जब उन्होंने पूछा कि पैसे क्यों नहीं देते इलेक्शन कमीशन को, तो मसूफ कहते हैं हुकूमत ने मना कर रखा है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने ये रास्ता तलाश किया कि क्यों ना जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नोट बनाता है, छापता है, जिसके पास तमाम पैसे मौजूद होते हैं, जहां से पैसे रिलीज होते हैं, उसी के साथ रब्ता किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बराह रास्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, हुक्म दिया है कि बराए मेहरबानी 21 अरब रुपए 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाने के लिए दिए जाएं। पहले फेज़ में पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए, और इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मान भी गया, हाँ हम पैसे दे सकते हैं, हाँ हमारे पास पैसे हैं। अब हुआ क्या कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए फंड्स की जो अदम फरामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म किया है। और इन चैम्बर समाअत के दौरान जजेस ने फंड्स जारी करने पर बरहमी का इजहार किया। जजेस ने वाज़ह किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तो हम कह रहे हैं कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तमाम आपके गुनाह अपने सर ले रहे हैं, कोई फसाद ना हो। पहले इलेक्शन कमीशन को कहा, फिर हुकूमत को कहा, हुकूमत से हमने सेक्रेटरी फाइनेंस को कहा, वजारत ख़जाना को कहा। जब वहाँ से ना हुआ, अब हम बराह रास्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनके ऊपर तौहीनी अदालत ना लगे, कोई भी चीज़ ना हो, ये सियासी शहीद ना बने। मगर अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने पर सख्त सवालात का भी सामना करना पड़ा। जजेस ने पूछा ये क्या है? वफाक ने तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ अपनाया, हुकूमत ने अदालती अहकामात पर अमल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर समाअत के बाद अटॉर्नी जनरल से सहाफ़ियों ने भी सवाल किया। उन्होंने पूछा हुकूमत तौहीनी अदालत का सामना करेगी क्या? मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि किस चीज़ की तौहीनी अदालत? पार्लियामेंट ने फ़ंड्स देने की इजाज़त नहीं दी। तो जब पार्लियामेंट ही फंड्स देने की इजाज़त नहीं दे रही, तो उस पर ना तो वज़ीर आज़म के दस्तखत थे, ना बिलावल के दस्तखत थे, ना वज़ीर दाखिला, ना वज़ीर दिफा, ना ही वज़ीर इत्तलात। चूँकि ये सेफ खेल रहे हैं, तो तौहीनी अदालत किस पे लगेगा? बाप पार्टी, जो बाप की बाप पार्टी है, वो अब बाप जो है अपने छोटे बाप वालों को बचा लेंगे, उन्हें तो कुछ नहीं होगा। इन्होंने तो दस्तखत और लोगों से करवाए जो 42 लोग थे। तो ये बड़ा हिकमत अमली के साथ खेल रहे हैं। आखिरी एपिसोड भी आपको दिखाते हैं जो इन कैमरा इजलास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, जो गए हैं उस पर अहम जुमला क्या कहा आर्मी चीफ साहब ने, किसको पैगाम दिया और क्या दिया। वो जो रास्ते थे, कहते हैं इधर से ही होके जाते हैं, ये जो पार्लियामेंट है ये सुप्रीम है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। उससे पहले हम बात करते हैं कि चीफ जस्टिस किसी सूरत जो है वो इरादा किया गया, फैसला किया गया, पीछे नहीं हटेंगे। हतमी फैसला तमाम जजेस साथ खड़े हैं, और फैसले से कबल भी चीफ जस्टिस ने तमाम सीनियर जजेस से जो है वो मुशावरत की। अब ये किस्सा ये है कि उमर अता बंदयाल आइन पर कायम रहने का फैसला कर चुके हैं। जस्टिस ने तमाम सीनियर जजेस को भी आज के फैसले से कबल एतमाद में लिया है। चीफ जस्टिस हर हाल में आइन की हुक्मरानी मुल्क के अंदर चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने क्लियर किया है कि वो आइन से मुतसादम कोई काम नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। और तमाम जजेस ने भी इस बात पर इत्तेफाक किया कि हाँ, हम आइन के महाफिज हैं, सुप्रीम कोर्ट आइन के ऊपर अमल करवा सकती है, आइन पार्लियामेंट ने बनाया, उसके ऊपर अमल करवाना और उसकी महाफिज जो है वो अदलिया है, और हम इस बात के ऊपर कायम और दायम रहेंगे। फिर क्या हुआ? इससे कबल पार्लियामेंट में काजी फायज ईसा साहब गए,
आइन की गोल्डन जुबली मनानी थी। वो आइन उस आइन की गोल्डन जुबली थी जिसको मानते ही नहीं। काजी फैज़ ईसा के ऊपर तनकीद भी हुई, जो हुआ सो हुआ, बाद में उन्होंने वजाहत कर दी, बहुत अच्छा किया उन्होंने। उसी पार्लियामेंट के अंदर वो इजलास जब हुआ था तो आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और डीजी ISI वहाँ पे गए हैं। इन कैमरा सेशन इसको कहते हैं, जिसमें कैमरे नहीं थे। वहाँ पे उन्होंने कहा क्या, उसमें सबसे जो अहम जुमले हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये एलामिया जो है ISPR ने जारी नहीं किया, हुकूमत ने एलामिया जारी किया है। उसमें क्या हुआ, सबसे पहले पार्लियामेंट के कौमी सलामती से मुतल्लिक इन कैमरा इजलास हुआ। आर्मी चीफ की आमद पर अरकान ने बड़ी खुश दिली से और जोश और जज्बे से डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान के ये जो अवाम हैं ये असल में ताकत का सरचश्मा है, सारी चीज़ें हैं। आईन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मुज़र है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। आर्मी चीफ तमाम इदारों को साथ लेकर चलने के ख्वाह हैं। जी, ये जुमला जो है कि आइन जो है वो इसी बात का मोज़र है कि आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। आइन कहता है कि इख्तियार जो है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। मैं भी इस बात को रट्टा लगा लेता हूँ, आप भी लगा लीजिए। अगर आइन ये कहता है कि अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके ज़रिए उसका इख्तियार होगा और सारी चीज़ें होंगी, इस मुल्क में मार्शल लॉ क्यों लगता रहा? आइन तो ये भी नहीं कहता। आइन ये भी कहता है 90 दिन में इलेक्शन करो और अवाम के पास जाओ, अवाम से वोट लो और फिर अवामी नुमाइंदे बन के पार्लियामेंट के अंदर बैठो, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो रहा। जब बात आती है इलेक्शन करवाने की और जब उधर से खौफ खाते हो तो तब आप न्यूट्रल, आज बंद कैमरे करके वहाँ पे आपने अच्छा मैसेज देने की कोशिश की और किसको ये मैसेज देने की कोशिश की और जो मैसेज दिया उसी के ऊपर तो आप अमल करें। नो डाउट पार्लियामेंट जो है वो अवाम की नुमाइंदा है, यहीं से कानून साजी, आइन साजी सारा कुछ होता है, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अमलदारी करवाती है। लेकिन जो 1973 में आइन लिख दिया गया है पहले से, उस आइन के अंदर जो लिखा है 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, उसी आइन को तो मानिए। ये रियासत पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका आइन है, इसके इदारे हैं, उस आइन के ऊपर अमल करवाइए, इलेक्शन की तरफ जाइए। अगर अवाम जो हैं और पार्लियामेंट जो है वो अवाम की असल नुमाइंदा है तो इसी पार्लियामेंट को, इसी आइन के ऊपर तो अमल करना चाहिए। मगर ऐसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सब जानते हैं कि इसमें ताकत का मामला है। ये लोग जो हैं वो उस वक्त न्यूट्रल हो जाते हैं जब अपने खिलाफ कोई बात आती है, और अंदरून खाना जो है वो नस्लकुशी करने के ऊपर भी तैयार हो जाते हैं। बहुत अच्छा इकदाम है। पार्लियामेंट के अंदर गए आप, काश कैमरे भी होते, उनके सामने हम भी आपकी तकरीर सुनते। आज तक आपकी तकरीर हम नहीं सुन सके, आप कैसे बोलते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा पैगाम देने की कोशिश की, लेकिन अपने ही पैगाम की नफ़ी वही पार्लियामेंट, उसी जगह के ऊपर आप तमाम लोग कर रहे हैं जो आइन कहता है। तो इलेक्शन कब होंगे, ये क्या चीज़ें होंगी, काफ़ी हद तक जो है वो बगाड़ पैदा हुआ है। अब देखते हैं कि सारे अमल के अंदर कौन जीतेगा, क्या करेगा। आप पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास करवा लें, वहाँ पे जजेस को बुला लें, वहाँ पे आर्मी चीफ को बुला लें, मगर दूसरी जानिब अदलिया आइन के ऊपर अमल करवाना चाहती है, वो 90 दिन में इंतखाबात करवाना चाहते हैं। 90 दिन तो वैसे गुजर चुके हैं। दूसरी जानिब ईद के बाद वकला बाहर निकल सकते हैं, इमरान खान बाहर निकल सकते हैं। एक बार एसोसिएशन तो आपने साथ मिला ली जो अपने जजों के खिलाफ है, बाकी बार एसोसिएशन और ये जो वकला हैं वो तो बाहर निकलेंगे। अगर ये जजेस एक हैं और एक थे और एक रहेंगे तो ऐसी सूरत हाल में तो मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी। जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे, अवाम सड़कों पे आएंगे तो क्या होगा? सियासियतों में इस्तेकाम पैदा होगा। जब सियासियतों में इस्तेकाम पैदा होगा तो माशी इस्तेकाम नहीं रहेगा। ऊपर से IMF आपको पैसे नहीं दे रहा, तो मुल्क के अंदर इंतशार को बचाने के लिए बेहतरीन अमल है कि करवाइए इलेक्शन। इलेक्शन इसलिए नहीं होंगे कि वो दूसरे साहब जो हैं इमरान खान वो जीत जाएंगे। वो अगर पंजाब में जीत गए तो फिर नेशनल इलेक्शन भी जीत जाएंगे। अगर वो पंजाब जीत गए, नेशनल इलेक्शन भी जीतेंगे और प्लस KPK तो वो जीतेंगे ही। हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान भी जीत जाए। तो अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो उन साहब ने तो किसी को नहीं छोड़ना, जबकि होना तो ये चाहिए कि इमरान खान को किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सबको माफ़ करो और मुल्क के अंदर अमन पैदा करो। इस मुल्क के अवाम के बारे में सोचना चाहिए, मुल्क की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये झूठे सच्चे केस जो हैं दोनों सूरतों में नहीं बढ़ने चाहिए। मगर अवाम ताकत में असर का सरचश्मा है
वो चश्मे आजकल बनी गाला और ज़मान पार की तरफ बह रहे हैं, जिस वजह से खौफ है और फिक्र है। आज़ाद कश्मीर के अंदर अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात करूँ, इजलास जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इफ्तार डिनर वो इकट्ठे करेंगे और आपको बताएंगे कि किस किस का नाम है वजारत उज़्मा के लिए, पीडीएम की तरफ से कौन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन है। क्या होगा, क्या कोई किसी से बगावत करेगा, कौन बनाएगा वज़ीर आज़म, अगले एपिसोड में उसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।